Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class IES Education with Vishal. So today we will discuss the Hindu newspaper analysis of 15th of May 2020 में। आज है 15 मई 2021 और है सैटरडे। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, ये रिलेटेड है हमारा स्पुतनिक वी से। तो स्पुतनिक वी इंडिया में इशू कर दी गई है। तो जब इशू की गई है तो इसका जो प्राइस है वो 995 पर डोज रखा गया है और जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 948 है प्लस 5% GST के साथ ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इशू की जाएगी। और स्पुतनिक का फर्स्ट डोज रशिया से आया है जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा हैदराबाद से। और इसकी प्राइस मैक्सिमम जो दी जाएगी रिटेलर के द्वारा 995, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ पर डोज होगा स्पुतनिक वी का। ये अनाउंस किया गया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। और इसी के साथ जो इंडिया की वैक्सीन है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इम्यूनाइजेशन के साथ इनका प्रोग्राम भी स्टार्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि ये भी एक एक्यूट शॉर्टेज की वजह से जो वैक्सीन है इसकी जगह हम स्पुतनिक वी इस्तेमाल कर सकें इम्यूनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा कोविशील्ड और कोवैक्स के लिए है। तो इसमें बताया गया कि जो हमारी इंडिया की वैक्सीन है ये लेस इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए। जो हमारा B1617 जो स्ट्रेन वायरस का हमारा नंबर है इंडिया का, इसके लिए जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं तो इनका जो जनरली इम्यून रिस्पॉन्स जो कोरोना वायरस के लिए अगेंस्ट होता है ताकि वो अफेक्ट कर सकें कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, तो जनरली ये जनरेट करती हैं हाफ एंटीबॉडीज़ ताकि वो B1617 से लड़ सकें। और अदर कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडियन जो वेरिएंट है जैसे B117 वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम का है, B13151 साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, ब्राज़ील का P2 वेरिएंट और इंडियन का वेरिएंट है B1617। ये 3 रिलेटेड वेरिएंट हैं जो B1617 से हैं जो कि केसेस को इंक्रीजिंग कर रहे हैं प्रोपोर्शन से। ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, शॉप्स जो हैं वो मॉर्निंग में 10 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी आज से, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि इंश्योर करा जाए, देखा जाए कि जो रिवर के अंदर जो बॉडीज़ डाली गई हैं, डंप की गई हैं, उन्हें रोका जा सके और उन्हें रिचुअल्स के साथ छोड़ा जा सके बॉडियों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्किंग ऑन वार फुटिंग टू टैकल क्राइसिस, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 को रोकने के लिए जो कि स्प्रेड हो रहा है रूरल एरियाज़ में भी हाई लेवल पर, तो उसे रोकने के लिए हमें वार फुटिंग के साथ टैकल करना पड़ेगा क्राइसिस को। वार फुटिंग का अर्थ ये है कि मतलब फूक के कदम रखने पड़ेंगे अगर हमें कोरोना वायरस को रोकना है तो, क्योंकि कोरोना वायरस एक हमारे लिए दुश्मन है जो कि इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से कई लोग इंडियन पीपल्स अपनी लाइफ्स खो रहे हैं। और इसीलिए जो सेलेक्ट की गई थी फार्मर्स के लिए जो ग्रुप था, जिसमें 8th इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 19,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए गए थे। और इसके लिए सबसे पहले जो इसमें रिसीव किए गए थे इसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर वेस्ट बंगाल को दिया गया था, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के उन्होंने 6 फार्मर्स से बात की गई थी पूरी इंडिया से, क्योंकि ऐसे सिचुएशन जो हैं 100 साल पहले भी आई हैं इंडिया में जो कि टेरिबल पेंडेमिक लाती हैं
तो हमें जो हम एवरी स्टेप अपना जो आगे बढ़ाएंगे, तो एनिमी के सामने तो उसे टैकल करने के लिए हमें स्टार्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ डेड, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टेल सेंटर एंड स्टेट्स। तो NHRC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है सेंटर और स्टेट के लिए। तो जो बॉडीज़ यूपी और बिहार बॉर्डर पर फेंकी गई हैं गंगा रिवर्स में, तो उनके जो ह्यूमन जो राइट्स हैं और जो उनकी डिग्निटी है उन्हें रखने के लिए उन बॉडीज़ को निकाल के सही तरीके से क्रीमेटोरियम में ले जाकर उनकी जो राइट्स होते हैं उन्हें देखा जाए और परफॉर्म किए जाए डिग्निटी के साथ। नेक्स्ट हमारा प्लिया डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जो फ्लोटिंग बॉडीज़ हैं गंगा के अंदर, जैसा कि अभी बताया, उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसका की जाएगी, ताकि उनका कॉज ऑफ डेथ पता चल सके। इसमें एक मेडिकल टर्म है ऑटोप्सी, तो इसके बारे में बॉडी का पोस्टमार्टम की तरह होता है, बट ये बताता है कि जो इंसान की बॉडी है वो कब ख़त्म हुई और कैसे ख़त्म हुई, मतलब ये बताता है कॉज ऑफ डेथ। नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स आर रिटर्निंग टू प्रोटेस्ट राइट्स साइट। तो जो फार्मर्स थे जो पहले प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, वो वापस आ रहे हैं। तो आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तो न्यू दिल्ली के अंदर दोबारा हार्वेस्ट सीजन के बाद प्रोटेस्ट वापस आ गया, जिसमें अब दो चीज़ हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। एक पेंडेमिक भी चल रहा है, और इसमें जो लोग आए हैं कम से कम 250 ट्रैक्टर आए हैं, जो कि 10 मई तक और अनदर 12 मई तक वापस आ गए हार्वेस्ट सेशन ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट हमारा 3.5 न्यू केसेस रिकॉर्डेड पर डे और 338 डेथ हैं। तो हर दिन 3 लाख न्यू केसेस आ रहे हैं और 3,400 प्लस जो केसेस हैं डेथ की गई हैं पर डे में। और कर्नाटका ने रिपोर्ट किए इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हैं टॉप पर, जिसमें कि 42,000 अप्रॉक्सीमेटली इन्फेक्शंस हैं जो कि काउंट किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा एलिफेंट से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि जो येस्टरडे की न्यूज़ थी उसमें जो लाइटनिंग से असम के अंदर एलिफेंट मारे गए थे, इसकी वजह से ये न्यूज़ भी आई है। तो 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर 186 एलिफेंट मारे गए, जो कि ट्रेन से मारे गए ऑन रेलवे ट्रैक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। इंडिया में 2009 के बाद 2021 तक जो ट्रेन से हिट किए गए वो 186 एलिफेंट हैं, और असम इसमें काउंट करता है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ केसेस ऑन रेलवे ट्रैक ऑफ एलिफेंट। तो असम के अंदर, जैसे आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, असम के अंदर 62 एलिफेंट मारे गए, और वेस्ट बंगाल में 57, उड़ीसा में 27 है, और यूपी में और त्रिपुरा में एक एलिफेंट मारा गया है रेलवे ट्रैक पर। और गवर्नमेंट ने इनके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 212 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली एलिफेंट्स के लिए स्पॉन्सर किए थे, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर किए गए थे स्कीम के द्वारा, ताकि प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था ताकि प्रोटेक्ट करा जा सके एलिफेंट्स को और उनके हैबिटेट और कॉरिडोर्स को। इसमें इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली में जो असम के अंदर जो डेथ हुई थी एलिफेंट की, उसमें 18 डेथ हुई थी, जिनके लिए इंक्वायरी बैठेगी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, ताकि प्रोबेबली पता चल सके कि जो डेथ हुई एलिफेंट्स की वो लाइटनिंग की वजह से हुई या फिर और किसी वजह से। तो इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है एलिफेंट की, इसके लिए इंक्वायरी की जाएगी, जिससे कि एग्जैक्ट जो कॉज है डेथ का वो पता चल सके। नेक्स्ट हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन हमारी पॉलिसी वो जल्दी इशू की जाएगी। तो 2020 का जो हमारा 2020 जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है वो जल्दी इशू की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा। जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है इसी वजह से, तो जो डॉक्यूमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के वो
डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए दी जाएंगी, जिसमें नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी इशू की जाएगी जो लास्ट ईयर की गई थी। इसमें 101 मिलिट्री आइटम्स थे जो कि इंपोर्ट नहीं किए जा सकते थे एब्रॉड से इंडिया में। नेक्स्ट हमारा पंजाब गवर्नमेंट से, जिसमें कि नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, 23rd डिस्ट्रिक्ट। तो अब पंजाब के अंदर पहले 22 थी डिस्ट्रिक्ट, अब 23 हो गई हैं। और जो 23 है ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिक्लेयर किया है कि मेलरकोटला पंजाब की 23rd स्टेट है। और ये बताया गया है ईद उल फितर वाले सेलिब्रेशन के दिन कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए। तो नेक्स्ट हमारा नेचुरल से है, तो यूएस स्लाइडर टर्टल थ्रेड है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये टर्टल इसके रेड ईयर होते हैं जो स्लाइडली ग्रो करता है और फास्ट लीफ, और जल्दी इनकी डेथ हो जाती है ताकि जो नेटिव स्पीसीज हैं वो ईट कर सकें। और इसका आपको बस साइंटिफिक नेम याद रखना है, रेड ईयर स्लाइडर है तो इसका नेम है ट्राचिमिस और स्क्रिप्टा एलिगेंस। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, जिसमें इनका रिवर का इकोसिस्टम अलग है। बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें 72% जो हमारे इंडिया के टर्टल या टॉर्टोइस हैं वो स्पीसीज पाई जाती हैं। और सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उसमें सब रेयर एनिमल्स हैं जो अभी सब पाए जाते हैं। और जो फ्रेश वाटर टर्टल है इंडिया के, जो कि 21 वल्नरेबल कंडीशंस के अंदर हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल के अंदर और हमास के अंदर, गाजा के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर आर्टिकल है। तो जैसे कि हमने देखा, मैप से देखते हैं, जैसे कि ये गाजा स्ट्रिप है और ये इसराइल है और ये है जेरूसलम का वेस्ट बैंक और वो। तो यहाँ से जो बॉम्बार्ड हुआ है इसराइल में गाजा स्ट्रिप से, तो ये जो रेंज है 70 किलोमीटर तक है, जो कि ड्रोन के द्वारा स्ट्राइक किया गया, जिसमें कि कई लोग मारे गए। आप मैप में देख सकते हैं। और फिर इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं नेक्स्ट उसमें देखेंगे। इसमें यही था। और नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया की, सॉरी यूएस की, उनकी जो वर्चुअल मीट होनी चाहिए थी कल, वो होल्ड पर कर दी गई है, जो कि संडे को होनी चाहिए। इसराइल और पैलेस्टीन के जो डिप्लोमेट रिलेशंस हैं उनके ऊपर होगी। नेक्स्ट हमारा यूएस फोर्स जो पुल आउट करेंगे अफ़गानिस्तान से, खंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, ये आर्टिकल इससे है। तो जो अफ़गानिस्तान में साउथर्न अफ़गानिस्तान के अंदर जो एयरफील्ड है वहाँ से यूएस की जो ट्रॉप्स हैं वो विड्रॉल करेंगे, जो अफ़गानिस्तान के रिलेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से जो डिमांडिंग है उसकी वजह से इन जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ये चाइना बता रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया का इंपोर्ट है उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ सकते हैं, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बता रही है। क्योंकि जो लैक ऑफ वैक्सीनेशन है ये इंडिया को अफेक्ट करेगा आने वाले दिनों में, जो कि मेडिकल प्रोविजनसी में एक क्रिटिकल कंडीशंस होगी प्राइसेस के साथ। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज ड्रोन सिस्टम। तो ड्रोन सिस्टम मल्टीपल टारगेट एक वेपन है जो कि हेमस का अनमैन्ड एरियल वेपन है, जिसको शॉर्ट में यूएवी कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया जस्ट मैप में गाजा स्ट्राइक से जो इसराइल के लिए ब्लास्ट हुए थे, तो वो इसी से किए गए थे, आयरन डोम सिस्टम से, जो कि एक बार में मल्टीपल टारगेट्स सेलेक्ट करके उन पर रॉकेट फायर कर सकता है। अभी तक जो हेमस ने फायर किए थे वो 1500 रॉकेट गाजा से इसराइल की ओर अटैक किए हैं, जिसमें कि डोम की जो शूटिंग रेंज है वो दोनों वाटर और स्काई के अंदर है। और इसके बारे में जानेंगे जो आयरन डोम है। आयरन डोम एक मल्टीपल मिशन है जो कि जिसकी सिस्टम कैपेसिटी रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार्स, प्रेसियस गाइडेड मुनीशंस, इसकी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस भी है, वी शोराड, और जिसके साथ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी है, जिसकी शॉर्ट रेंज 70 किलोमीटर तक है, जिसमें वो स्ट्राइक करके अपने टारगेट को ख़त्म कर सकती है। और आयरन डोम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था
राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और जो डेवलप्ड हुआ था, जो प्रमोट किया गया था 2000 के अंदर, जिसमें कि रॉकेट अटैक हुआ था इसराइल के बाद हेमस में, और या फिर गाजा स्ट्राइक में, हजबुल्ला हमास में जब अटैक हुए थे इसराइल के द्वारा, तो उसी के साथ आयरन डोम का भी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी, जिसका जो रिएक्शन वो अब देखने के लिए मिल रहा है। अब सीधा हम अपने उस पर चलते हैं, एडिटोरियल पर। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, तो इसमें हमारे लिए देखने के लिए कुछ नहीं है। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, ये आपके लिए जाने के लिए सही है। इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है, जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। और जो इसमें हुआ है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नर हैं, जो इलेक्शंस के टाइम में जो पब्लिक डिस्टर्बेंस हुआ था उसको देखने के लिए, जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन थी दंगों की वजह से, ये उस जगह देखने के लिए गए हैं। बस ये है। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 का स्ट्रोम है, उसके लिए जो की प्रिंसिपल है वो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें जानने के लिए ये है कि जो कोविड-19 के जो प्रिंसिपल हैं, जैसे कि आपको घर रहना है, मास्क लगाना है और वैक्सीन करवाना है, और जितना सेफ हो सके उतना रहना है। इसके बारे में बस ये बताया गया है इस आर्टिकल में, ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। और जो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्राइसिस की वजह से, कोविड की वजह से, तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फूड इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो हमारा इंटीग्रिटी है डाटा की, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में ये है। ये आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा सीज द फायर, जो इसराइल का अभी जो जैसे हमने बात की, जो मैप के अंदर ये गाजा स्ट्रिप है जिसने इसराइल के ऊपर अटैक किया, और ये है पैलेस्टीन, और यहीं पर जेरूसलम और वेस्ट बंगाल है सिचुएटेड, जिसमें कि 119 पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, जिसमें 31 चिल्ड्रन थे जो कि किल्ड किए गए थे इसराइल अटैक के बाद गाज़ा में 10 मई को। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसी वजह से, और जो फायर किए गए हैं अभी तक 1800 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इसराइल में 5 दिन के अंदर हेमस के द्वारा। और जो हेमस रॉकेट है वो जैसे कि उसमें बताया है, अगर ह्यूमिडिटी देखी जाए तो जो रॉकेट है, जो भी अटैक किए जा रहे हैं वो किसी को नहीं दिखते, चाहे वो इसराइल हों या यहाँ गाज़ा के हों, हेमस के, चाहे वो सोल्जर हों या सिविलियन हो, वो जब आते हैं तो सबको ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें ये बताया गया। तो आयरन डोम सिस्टम जो है वो न्यूट्रली रॉकेट के सिस्टम पर बेस है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आर्टिकल है, हमारा लास्ट आर्टिकल, सो लास्ट एडिटोरियल में हमारा है लैंडिंग ए हेल्प टू चिल्ड्रन द राइट वे। तो इसमें बताया गया है कि कोविड-19 जो हमारा पेंडेमिक है, सेकेंड वेव, जिसमें इंडिया के अंदर कई बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि कोविड-19 की वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से जो अडॉप्शन की जो पॉलिसीज़ हैं, जिन्होंने बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं, इसके ऊपर आर्टिकल है, जिसकी वजह अब इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जितने भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामने आए ताकि इन बच्चों की हेल्प कर सकें अडॉप्ट होने में अदर फैमिलीज़ के अंदर। और इसके लिए गवर्नमेंट के जो लॉस हैं और प्रोसीजर्स हैं, ताकि जो चिल्ड्रंस की केयर और प्रोटेक्शन कर सकें, ऑर्फन चिल्ड्रंस की, ताकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी उसे वो फेस लीगली कर सकते हैं। जो कोई भी इंडिविजुअल है जिसको अगर कोई चाइल्ड मिलता है, तो उसकी केयर और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक नंबर चालू किया है, टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर है, जिसमें 1098 पर कॉल करके बता सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, और इसमें बताया गया कि जो केसेस हुए हैं, जो नेशनल वुमेन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, वो चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में, ताकि वो इशू कर सकें चिल्ड्रन को कोविड-19 की वजह से। और अगर इसमें जैसे कोई पेरेंट्स हैं, मॉम और डैड नहीं होते, तो चाइल्ड की जो कस्टडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, ये उनको नहीं दी जा सकती, ऐसा भी इसमें बताया गया है। उनको कस्टडी के लिए अलग से
नोटिस डालना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, जिसमें कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का, जिसमें दोनों पेरेंट्स के ना होने के लिए जो नेचुरल गार्डियन है उनका वो क्लोज रिलेटिव नहीं हो सकता विदाउट ऑथोराइजेशन के लिए। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही है। तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।